आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BSAB की जो बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसकी आज मैं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा की 4th पार्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले आप 3rd पार्ट तक का वीडियो देख लें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसके बाद कल मैंने बताया था कि बेन जॉनसन 1573 to 1637 was a learned scholar and the greatest contemporary of Shakespeare. George Chapman, Thomas Dekker, Thomas Middleton and John Webster were other Jacobean playwrights who had enriched the Jacobean dramatic literature by their contributions. खास करके बेन जॉनसन का जन्म 1573 में हुआ और 1637 में इनकी मौत हो गई, जो कि एक पढ़ा लिखा विद्वान थे एवं शेक्सपियर के समकालीन थे। खास करके जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस मिडलटन एंड जॉन वेबस्टर अदर जैकोबियन प्लेराइट्स। खास करके जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस मिडलटन एवं जॉन वेबस्टर दूसरे जैकोबियन नाटककार भी थे। इन लोगों ने जैकोबियन प्लेराइट्स हु हैड एनरिच्ड द जैकोबियन ड्रामेटिक लिटरेचर बाय देयर कंट्रीब्यूशंस। इन लोगों ने क्या किया कि जैकोबियन साहित्य को धनी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ तक कल मैंने बता दिया था इसे 3rd वाले वीडियो में। अब मैं चलता हूँ 4th वाले, ये यहाँ जो पैराग्राफ जो कि आप देख रहे हैं इस पे, विद द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन द ईयर 1660 ऑल द थिएटर्स वर रीओपनड इन इंग्लैंड। 1660 में जब चार्ल्स द्वितीय ने गद्दी पर बैठा, उसी समय फिर इंग्लैंड में सभी बंद नाट्यशालाओं को फिर से खोला गया। एक्चुअली द ब्रेक बिटवीन 1642 टू 1660 वाज नॉट कंप्लीट, क्योंकि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इससे लेकर 1642 एंड 1662 वाज नॉट कंप्लीट फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ वन काइंड ऑफ अनदर कंटिन्यूड। खास करके ऐसा देखा गया कि वास्तव में 1642 से लेकर 1660 ईस्वी के बीच किसी न किसी रूपों में लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था चालू थी। नॉर वर द ओल्डर राइटर्स फॉरगॉटन, लेकिन पुराने लेखकों को भी भुलाया नहीं गया था। इट वॉज एन कॉमेडी दैट द रेस्टोरेशन फाउंड इट्स पेकुलियर एक्सेलेंस। खास करके सुखांत नाटकों में पुनर्स्थापन काल को अपनी प्रमुखता प्राप्त हुई, क्योंकि पेकुलियर एक्सेलेंस है किसी खास रूपों में। द कॉमेडीज ऑफ द रेस्टोरेशन एज वर वेरिड। पुनर्स्थापन काल के सुखांत नाटकों में भिन्नता थी, बट इट वॉज इन द वर्क्स ऑफ 3 राइटर्स, लेकिन एथरिस, विचरली एंड कॉन्ग्रीव दैट द वन डिस्टिंक्टिव टाइप द कॉमेडी ऑफ मैटर्स वॉज इवॉल्व। खास करके रेस्टोरेशन एज में तो इसमें नाटकों में तो विभिन्नता थी, वैरिड था, अलग अलग पोर्शन तो था, लेकिन इथर्जे, विचरली और कंग्रेव, इन तीनों लेखकों की जो काव्य में कॉमेडी ऑफ मैनर्स का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसी समय इसका बनावट भी आई। कहता है द ड्रामा ऑफ द 18th सेंचुरी डिडेंट रीच द सेम हाई लेवल एज द नोवेल। खास करके 18th सेंचुरी का ड्रामा उपन्यास की ऊंचाई को नहीं छू पाई। ओनली गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन एंड परमानेंट कंट्रीब्यूशंस टू द इंग्लिश स्टेज। खास करके केवल ओनली गोल्ड स्मिथ और शेरीमेड ने क्या किया कि इंग्लिश स्टेज को एक अंग्रेजी नाटक को अस्थाई देन दिया। द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737 restricted the freedom of expression by dramatists and drove a number of good men out of the theatre। खास करके किस समय तो लाइसेंसिंग ऑफ 1737 restricted the freedom of expression by dramatists and drove a number of good men of the theatre। खास करके दी लाइसेंसी एक्ट, जो कि कब हुआ 1737 में ने नाटककारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगाया। ड्रामेटिस्ट एंड ड्रोव अ नंबर ऑफ गुड मेन आउट ऑफ द थिएटर, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंध लगाया, और नाट्यशाला से बहुत अच्छे लोगों को क्या कर दिया, आउट ऑफ द थिएटर से बाहर कर दिया। कब तो 1737 में। ये कौन एक्ट था, तो द लाइसेंसिंग एक्ट था। रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, किसी पर प्रतिबंध लगाना। द ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी वॉज ऑन द होल डिप्लोरेबल। खास करके 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल मुख्य रूप से
चिंताजनक था, डिप्लोरेबल था। डिप्लोरेबल का मतलब होता है चिंताजनक। द प्रोस्परस मिडिल क्लास सोसाइटी दैट हैड नो जेन्युइन एप्रिसिएशन ऑफ ड्रामा इज एन आर्ट। खास करके विकसित मध्यवर्गीय समाज ने नाटक को एक कला के रूप में इसको नहीं सराहा। सिर्फ द 20th सेंचुरी शोड अ टैलेंट विथ विच द 19th सेंचुरी कुडंट कंप्लीट। खास करके 19वीं शताब्दी की अपेक्षा 20वीं शताब्दी की तुलना में पीछे था। अब एच ग्रेविल बेकर एंड वेडेन प्रोड्यूस सीजन प्लेज एट द कोर्ट थिएटर विच ब्रॉट एन एनलाइटनमेंट इनटू प्रोडक्शन एंड डिसिप्लिन इनटू एक्टिंग। खास करके मैं बातें करूं किनकी, तो एच ग्रेविल और वेड्रेन ने, इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी सारे पोर्शन जितनों में कि जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड टू दी क्वेश्चंस भी है। वो कहता है क्या कि एच ग्रानविले बार्कर एवं वेड्रेवी ने सामी नाटकों की रचना कोर्ट थिएटर के रूप में की। द 20th सेंचुरी प्रोड्यूस्ड ए गैलेक्सी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ड्रामाटिस्ट। खास करके देखा गया कि 20th सेंचुरी एक किसके रूप में उभरा, तो इससे अभिनय के प्रस्तुतिकरण अनुशासन में इन लोगों ने क्या किया, आकर्षण लाया। कौन, 20th सेंचुरी ने। खास करके जॉन गैल्सवर्दी बेस्ड हिज प्लेस ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। खास करके जॉन गैल्सवर्दी ने क्या किया कि ये अपने नाटकों में सामाजिक समस्याओं का आधार भी बनाया, क्योंकि अभी आप देखें ना कि द 20th सेंचुरी प्रोड्यूस्ड ए गैलेक्सी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ड्रामाटिस्ट। खास करके 20वीं शताब्दी ने विशिष्ट नाटककारों के एक समूह को जन्म दिया। और जॉन गैल्सवर्दी बेस्ड हिज प्लेस ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। खास करके जॉन गैल्सवर्दी ने अपनी नाटकों में सामाजिक समस्याओं का क्या बनाया, एक आधार बनाया। His success with audiences in the theatre began with Strife 1909 and Justice 1910। खास करके स्ट्राइफ एवं जस्टिस नामक नाटकों से ने दर्शकों के बीच उसने अपना अच्छा स्थान बनाया था, उनकी सक्सेस उन्होंने करा था, क्योंकि उनकी रचना कौन कौन है, स्ट्राइफ है जो कि 1909 में पब्लिश्ड हुआ और जस्टिस 1910 में। अनदर ग्रेट ड्रामेटिस्ट वॉज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि दूसरा कौन थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हुज कैरियर वॉज द लॉन्गेस्ट इन द इंग्लिश ड्रामेटिक हिस्ट्री बिगिनिंग विथ विडोअर्स हाउस। खास करके दूसरे भी ड्रामेटिस्ट बनकर उभरे उस समय, जो कि वे लोग कौन थे, तो एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, वो भी एक दूसरा महान नाटककार हुए और जो कि उन्होंने नाट्य साहित्य के इतिहास में ये सबसे अधिक समय तक अपना प्रभाव जमाए रहे। इंग्लिश ड्रामेटिक हिस्ट्री बिगिनिंग किससे किया इन्होंने, लॉन्गेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिक के रूप में, और किसमें खास करके इनकी मुख्य रचना कौन है, तो विडोअर्स हाउस। टी.एस. एलियट रिवाइव्ड द ट्रेडिशन ऑफ वर्ड्स ड्रामा इन द 20th सेंचुरी। खास करके टी.एस. एलियट, जिनका नाम पूर्ण क्या है, थॉमस सैटर्न एलियट, इन्होंने क्या किया कि टी.एस. एलियट ने 20वीं शताब्दी में नाटक में पद्य साहित्य का प्रारंभ किया। हीज इम्पोर्टेंट प्लेस आर मर्डर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे मैं चलता हूँ। इन द कैथेड्रल फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। खास करके जो इनकी किनकी, तो टी.एस. एलियट की जो मुख्य रचना है वो कौन कौन है, तो एक मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। ये इनके मुख्य रचना थे, किनके, टी.एस. एलियट के, अर्थात थॉमस सैटर्न एलियट की। अब क्रिस्टोफर फ्राई ऑल्सो अचीव सक्सेस विथ वर्ड्स ड्रामा लाइक लेडीज नॉट फॉर बर्निंग। ये क्रिस्टोफर जो व्यक्ति हैं, क्रिस्टोफर फ्राई, इन्होंने भी सक्सेस को प्राप्त किया, खास करके किस नाटककार में, तो पद्य नाटक में, वर्ड्स ड्रामा पद्य में, जो कि उनके लिखी कौन थी, एक उनके नाटक लेडीज नॉट फॉर बर्निंग ने क्या किया कि इन प्लेज विच कैप्चर्ड लंदन ऑडियंसेस, जो खास करके इनकी जो रचना थी लेडीज नॉट फॉर बर्निंग ने लंदन के दर्शकों को ध्यान अपने ऊपर आकर्षित किया। द थिएटर हैड सफर्ड अ लॉट विद द वॉर एंड इन 1940 हिटलर कंट्राइव्ड टू डू व्हाट इवन प्यूरिटन्स हैड फेल्ड टू अचीव बाय क्लोजिंग द लंदन थिएटर। खास करके इन लोगों ने जो 1940 में, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में नाट्य साहित्य को बहुत बड़ा धक्का लगा। खास करके 1940s में
हिटलर ने नाट्य साहित्य का आविष्कार किया, जिसे प्राप्त करने में प्यूरिटन क्या हो गए? प्यूरिटन असफल हो गए। प्यूरिटन हैड फेल्ड टू अचीव बाय क्लोजिंग द लंदन थिएटर। दूसरा, द मेजर थिएट्रिकल एडवेंचर ऑफ द पोस्ट वॉर वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी ऑफ द रॉयल कोर्ट थिएटर। खास करके अभी आप इसमें देखेंगे, जो उस समय की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंपनी ऑफ द रॉयल कोर्ट थिएटर की स्थापना नाट्य जगत में एक महत्वपूर्ण, एक साहसपूर्ण कार्यों से भरा हुआ था। एडवेंचर है, साहसपूर्ण। पोस्ट वॉर वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी ऑफ रॉयल कोर्ट थिएटर। टू द रॉयल कोर्ट थिएटर इन 1956 केम जॉन ऑजबोर्न्स लॉक ब्लैक इन एंगर विच कॉट द इमेजिनेशन ऑफ जनरेशन। खास करके 1956 में कोर्ट थिएटर में जॉन ऑसबोर्न का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने उस पीढ़ी की कल्पना को साकार कर दिया। नहीं, अब इसके बाद वाला जो वीडियो है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पुनः इस पार्ट को डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स।